हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस बी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल। देखिए, टीजीटी पीजीटी की तिथि में बदलाव हुआ है, एग्ज़ाम डेट में बदलाव हुआ है और इसी के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि जो आपका सुपर टेट का एग्ज़ाम कब होगा और टेट का एग्ज़ाम कब होगा, यूपी टेट कब होगा और नई टीजीटी पीजीटी के का आवेदन जो है वो कब होगा। ठीक है, कि क्योंकि ये 2022 का जो आवेदन हुआ था, ठीक है, 2022 में जो आवेदन हुए थे अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अब 2025 में कहा जा रहा है, देखिए अब फिर डेट आपकी टल गई है। कहा जा रहा है टीजीटी की 14 और 15 मई की होगी और पीजीटी की जो एग्ज़ाम है वो आपका 20 और 21 जून होगा। ठीक है, और साथ में ये बताएंगे 5000 संविदा महिला परिचालकों की होगी भर्ती। ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है वो 16 और 17 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये सारा जो कुछ भी न्यूज़ है इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो 10 मिनट में, क्योंकि 3-4 न्यूज़ है तो 10 मिनट में हम इसको समझते हैं। ठीक है, देखिएगा, पहले हम ये बता देते हैं टीजीटी पीजीटी की तिथि जो है वो बदलाव हुई है। ठीक है, अब ये आवेदन जो देखिए नया नहीं है, जो नए बीएड वाले बच्चे होंगे तो नया आवेदन नहीं, ये आवेदन 2022 में ही किया गया था, उसका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, तो उसका एग्ज़ाम अभी जो है वो जून में होगा। तो देखिए, जब ये एग्ज़ाम जून में होगा तो उसके बाद ही कहीं जाके यूपी टेट आपका आएगा, पहले नोटिफिकेशन आएगा, उसके 2 महीने बाद एग्ज़ाम कराएगा। मतलब जून में आया, अगर जून में इसका एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, जून में एग्ज़ाम हो गया, पीजीटी का पूरी तरीके से हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, 2 महीने बाद आपका अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में कहीं जाके आपका यूपी टेट हो जाए। इस साल के अंत तक आपका जो नई टीजीटी की आवेदन होगा जो आपका, वो साल के अंत तक होगा। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है, आप अपनी तैयारी करिए। ठीक है, सुपर टेट भी आपका लगभग लास्ट तक ही जाएगा, तो आएगा तो ज़रूर 2027 के पहले, है ना, क्योंकि चुनाव है, तो अभी नहीं आएगा, लास्ट तक आएगा, क्योंकि जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद ही कुछ होगा आपका। ठीक है, हाँ, एलटी ग्रेड का विज्ञापन आ सकता है, क्योंकि एलटी ग्रेड जो है उसका विज्ञापन आएगा। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का आ जाएगा, एलटी ग्रेड का तो आएगा, पहले आ जाएगा, 1-2 महीने में एलटी ग्रेड का आपका आ जाना चाहिए। देखिए क्या है इसमें, देखिए ऑफिशियल न्यूज़ है, इसको समझ लेते हैं। हमने ये जो नोटिस आया था हमने कल ही आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया था। ठीक है, अगर वीडियो नहीं बन पाती तो जो नोटिफिकेशन जो अपडेट होता है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाता है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है, देखिए अगर आपको लग रहा हो ये नहीं है तो आप प्रयागराज जा सकते हैं, एलनगंज यहाँ इसका कार्यालय है। ठीक है, वैसे कोई फेक न्यूज़ नहीं बताते हैं हम, जो भी बताते हैं एकदम फैक्ट आपको बताते हैं। ठीक है, इधर द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि महाकुंभ 2025 व अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रत्यावेदनों के दृष्टिगत आयोग की बैठक संख्या 15 दिनांक 24/1/2025 में सम्यक, ठीक है, विचारोपरांत लिए गए निर्णय के क्रम में लिखित परीक्षाओं की प्रस्तावित तिथियों को संशोधित कर विज्ञापन संख्या 51 के तहत विज्ञापित सहाचार, ठीक है, सहायक आचार्य मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा 16 और 17 अप्रैल को, ठीक है, 16 और 17 अप्रैल को होगी। 2025 विज्ञापन संख्या 1/2022 प्रशिक्षित स्नातक मतलब टीजीटी की जो एग्जाम डेट है वो 14 और 15 मई को, ठीक है, तथा विज्ञापन 2/2022 प्रवक्ता मतलब पीजीटी की जो परीक्षा है वो 20 और 21 जून 2025 को संपन्न कराई जाएगी। ठीक है, तो अब जून के बाद ही जो कुछ होगा आपका होगा। तो यूपी टेट आएगा ऐसा नहीं, नोटिफिकेशन आया कल ही एग्जाम हो जाएगा, अरे 2 महीना टाइम देंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो, है ना, कि जून में अगर पीजीटी की परीक्षा हो रही है उसके 2-3 महीने बाद आपका यूपी टेट होगा। फिर देखिए साल का अंत, तो साल के अंत तक आपका सुपर टेट का हम अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, बाकी कोई आपको फैक्ट नहीं बता सकता, हाँ इसी दिन एग्जाम होगा, कोई भी नहीं बता पाएगा, है ना, सब एक अनुमान लगा के आपको बताते हैं। तो ये आपका है। ठीक है, ये इसकी डेट यहाँ पे ये बताया गया न्यूज़पेपर में 16 और 17 अप्रैल को होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा। ठीक है, इसमें ये कुछ बताया गया है, वही जो बातें हमने आपको बताई वही ये न्यूज़पेपर में है कि टीजीटी बीजीटी भर्ती परीक्षा की तारीखों में भी बदलाव हुआ, आपने देखा मई और जून में। ठीक है, वही सारी यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 16 और 17 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए आयोग ने प्रशिक्षित स्नातक मतलब टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी की भर्ती की परीक्षा की तिथियों में भी बदलाव किया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए 2022 में जो है आवेदन मांगे गए थे, अलग अलग विषयों के कुल 1 लाख, देखिए 1,14,000 लगभग, देखिए 1.25 लाख आवेदन आए थे 2022 में ही। टीजीटी व पीजीटी के भी 4,163 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जिसके लिए 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। ठीक है, तो कंपटीशन देख रहे हो आप, देखिए न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ये सारा आपको पता चलता है आगे पीछे क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। इन पदों के लिए आवेदन लिए जाने के बाद उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड को भंग करके शिक्षा
सेवा चयन आयोग का गठन किया गया। नवगठित आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 16 और 17 फरवरी को परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया था। इसी क्रम में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा 4-5 अप्रैल व पीजीटी की जो पहले डेट यही थी, ठीक है, पहले यही डेट थी, उसके बाद चेंज हुई है। पहले ये डेट अप्रैल में थी, है ना, और पीजीटी परीक्षा का जो है वो भी अप्रैल में होनी थी, लेकिन महाकुंभ की भीड़ को देखते हुए आयोग की शुक्रवार की बैठक हुई। इसमें परीक्षा की तिथि में संशोधन का निर्णय लिया गया ताकि अभ्यर्थियों को परेशानी न उठानी पड़े। संशोधित कार्यक्रम के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 16-17 अप्रैल को होगी। वहीं टीजीटी की 14 और 15 मई और पीजीटी की जो है वो 20 और 21 जून को होगी। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे कही गई है। चिकित्सा शिक्षा के लिए अभ्यर्थियों ने कट ऑफ जारी किए। ठीक है, और देखिए दूसरा क्या है, नई रिक्तियां जोड़कर आयोग को अध्याचन भेजेगा निदेशालय। ठीक है, ये बात है। देखिए राज्य प्रयागराज से खबर है, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता, समग्र तथा सहायक अध्यापक एलटी भर्ती में जोड़ा। ठीक है, समकक्ष का जो अर्हता का विवाद था वो खत्म हो गया है। तो एलटी ग्रेड की वैकेंसी आपकी आएगी। ठीक है, एलटी की 10,000 की वैकेंसी ये आपकी आएगी। ठीक है, जल्दी ही आएगी, टीजीटी पीजीटी के पहले ही आएगी। ठीक है, और ये पहली खबर क्या है, अब महिला जो है वो महिला के लिए देखिए भर्ती है, क्या है, 5,000 संविदा महिला परिचालकों की होगी भर्ती लखनऊ। देखिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में करीब 5,000 महिला परिचालकों की भर्ती की जाएगी। यह भर्ती संविदा के आधार पर होगी। महिला परिचालकों को उनके गृह जिले के डिपोओं में तैनाती दी जाएगी। महिला परिचालक पद के लिए अभ्यर्थियों के अनुबंध के लिए उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं उत्तर प्रदेश, कहाँ गया भाई, अनुबंध के लिए उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का सदस्य होना अथवा एनसीसी का बी प्रमाण पत्र और एनएसएस एवं स्काउट, देखिएगा स्काउट गाइड संस्था के राज्य पुरस्कार एवं राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इस पर भर्ती के लिए इंटरमीडिएट की योग्यता के साथ कोर्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, सीसीसी CCC मतलब प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ठीक है, महिला अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट में प्राप्तांकों की मेरिट निर्धारित करते हुए सीधे संविदा परिचालक के पद पर रखा जाएगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि महिला परिचालकों को संविदा चालक, ठीक है, के लिए अनुमन्य पारिश्रमिक दरों के समान से ही भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो महिला परिचालक की ये भर्ती है, ये संविदा पर होगी। ठीक है, बाकी ये न्यूज़ थी। आप टीचिंग से रिलेटेड जो कोई भी जानकारी होती है वो हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाता है। ठीक है, और अगर वीडियो नहीं बन पाती है तो ये जो अपडेट आई थी वो हमने आपको पहले ही कल ही भेज दिया था टेलीग्राम चैनल पे। जो लोग भी जुड़े होंगे उनको पता होगा। ठीक है, टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हो ताकि डेली की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, कोई भी अपडेट होगी तो हमारे द्वारा ज़रूर बताया जाएगा। धन्यवाद।